तो आप डिफरेंस देख लीजिए, एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहीं अगर आप पीएसएल को कंपेयर कर लो तो पीएसएल में विनर को 4.13 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 1.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। 4 चांद लगने के बाद जो मीडिया के ऊपर मजाक चल रही है ना, वो 4 चांद नहीं है। ऐसे लगता है कि पीएसएल को 8 चांद लगा दिए हैं इन्होंने। कोई शर्मो हया नहीं है भाई। तफसील के साथ बात करेंगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। जिम्स विंस बोलेगा कि भाई सेंचुरी बनाने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा है कि मैं जो कि 0 पे आऊं। शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। आईपीएल 2025 देखिए, अगर इंडियन प्रीमियर लीग में बात करें तो 29 मैच आज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हर मैच में, चाहे कोई वीकेंड का मैच था, चाहे दिन का मैच था, रात का मैच था, क्राउड फुल बाय फुल, 100/100 नजर आ रहा है। भाई आईपीएल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रहा था, पैसों के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रहा था, और अब तो भाई क्राउड के रिकॉर्ड्स भी जो है आईपीएल बहुत ऊपर निकल चुका है। पीएसएल यहाँ पे भी फ्लॉप है, पीएसएल रन की तरफ से भी फ्लॉप था, स्टार प्लेयर्स की तरफ से भी फ्लॉप था, और अब तो यहाँ पे भी फ्लॉप है। पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, इनसे पूछते हैं मैम, अगर हम क्राउड की बात करें, हम पैसे की तो बात नहीं कर रहे, पैसे में आईपीएल आगे निकल गया, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में आगे निकल गया, अब तो क्राउड भी नहीं आ रहा पीएसएल के अंदर। आप देखेंगे आईपीएल की बात अगर आप करें ना कि आईपीएल इंडिया की 150 अरब जो है ना वो आबादी है। आबादी के लिहाज से भी आप देखें तो कह सकते हैं कि हाँ उनकी व्यूअरशिप बढ़ सकती है, लेकिन आप ये देखें कि वो तपस्या सामने चल रही थी। वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब पूछा गया कि विराट क्या चल रहा था, तो कहे यार 17 साल सामने से गुजर रहे थे, वो बार बार जब हम करीब जा रहे थे और फिर हार जा रहे थे, वो आंखों में चल रहा था, लग रहा था कि हम जीत सकते थे, पहले भी बहुत करीब थे, जीते नहीं, आज चल रहा था वो सब कुछ, और यह एहसास खास है कि हम जीत गए। 18 सालों का इंतजार, बहुत बड़ी बात साहब, 18 साल, 6574 दिन, हर पल हर सांस में एक सपना कि कब वो दिन आएगा जब कहेंगे इस साला कप नाम दू, और आज वो सपना मुकम्मल हो गया। इसलिए विराट कोहली, आरसीबी की जीत, पंजाब की हार, विराट कोहली के आंसू और शशांक। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कि पीएसएल में क्रेज भी है और बिल्कुल कि वो अवाम हमारी कह लें कि पाकिस्तानी अवाम नाराज है भी सीधा पीएसएल से, और वो कह रही हैं कि भाई पीएसएल में क्या रखा हुआ है। पीएसएल में तो हमें 0 परफॉर्मेंस शुरू से लेकर अब तक जो वो नजर आ रही है। मैं इंडियन एक बंदे की बात पढ़ रहा था, वो कह रहा था आईपीएल की टिकट्स बहुत महंगी है, लेकिन लोग तब भी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, पैसा भी है उनके पास, एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। आईपीएल में इतना क्राउड कैसे आता है? 29 मैच आज कंप्लीट हो गए हैं और कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें 100% क्राउड नहीं है। हालांकि टिकट्स महंगे हैं, दिन में मैच है, रात में मैच है, दिन में गर्मी है, लेकिन क्राउड फुल है। सर एग्जैक्टली, जाहिर बात है उन्होंने अपने क्रिकेट शायकीन को नहीं मायूस किया, उनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी एग्जैक्टली वो साल लगातार जीते। हालांकि इंडियन टीम एक दफा नीचे आ गई थी, बट उन्होंने अब परफॉर्मेंसेस ऐसी दी हैं कि अवाम ने जो क्रिटिसाइज किया उसका फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, उन्होंने उस चीज को इतना माइंड पे लिया, उनकी प्रैक्टिस लेवल ये चेक करो उनकी। शुक्रिया हाफिज साहब। देखिए बात वही है कि इंटरनेशनल म्यार बहुत आगे चला गया, नहीं आगे है हमेशा से है। अब देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब 11 खेल रहे हैं तो वो दे आर द बेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे आर द बेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन जब आईपीएल हो चाहे आप पीएसएल कोई भी लीग ले ले, वो सारे 11 बेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं होते, ठीक है। वो
4 जूनियर 2 जूनियर खेल रहे हैं, 2 जरा कम खेल रहे हैं, 4-5 4 ओवरसीज आ गए हैं, 4 ओवरसीज भी, उनमें भी कोई जरूरी नहीं कि वो बड़े आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है। तो ये आप इसको कभी भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ नहीं मुआवजा नहीं कर सकते, वो एक सेपरेट चीज़ है, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी, अकील साहब भी कह रहे थे कल का जो मैच हुआ है, मेरे ख्याल में मैंने भी वो मैच देखा, तो जब ये 48 रन रहते थे, 47 रह गए थे, 24 बॉल थी, तो उसके बाद आपने मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये 12 की एवरेज बन रही है, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे उस वक्त इतनी गलत फील्ड प्लेसिंग लगी। कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों, एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ, और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग, और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या। और दूसरी तरफ पे भाइयों, जब इंडिया की आईपीएल हो रही थी और उस स्टेडियम में हैदराबाद के पीएसएल, ये कंपैरिजन बनता है या आपके ऊपर, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार बेसिकली तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सैम बिलिंग इंग्लैंड का खिलाड़ी है, पाकिस्तान में अभी खेल रहा है पीएसएल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी आते सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आया, उसने बोला कि भाई मेरे साथ इस तरह की बात न की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल वो इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था। 14.2 बिलियन रुपीस 2024 में अर्न किए इंडिया ने 2024 की आईपीएल से। ठीक है। 2025 का आईपीएल चल रहा है, जब ये एंड होगा 16.2 बिलियन पैसे वो अर्न कर चुके होंगे। ठीक है। ठीक हो गया। तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कभी किसी लीग में जाके खेलते हो? नहीं खेलते, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स को इतने पैसे मिल जाते हैं, वो पूरा साल बैठ के खा सकते हैं आराम कोहली की, और उसके बाद वो अपनी इनिंग को बढ़ा भी नहीं पाए। बट ये बड़ा खास है। देखिए, ऐसा ही होता है, हर प्लेयर का अपना एक स्टाइल है, और विराट कोहली जो है वो रजत पाटीदार की तरह या किसी और श्रेयस अय्यर की तरह नहीं खेल सकते, और बाकी विराट कोहली की तरह नहीं खेल सकते। इनकी एक खूबी ये ज़रूर है कि शुरू में स्लो खेलते हैं, मगर बाद में स्लोगिंग करते हैं, पावर हिटिंग इनकी अच्छी है, जो कि आज नहीं कर पाए। बट पॉइंट यही है कि ऐसा होता है, हर खिलाड़ी अपने मुताबिक खेलता है, ना कि आपके मुताबिक खेलता है, ना कि दूसरों को देख के आप उसको कह सकते हैं कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें या इस तरह से खेलें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम बाबर आजम को देखें, बाबर आजम शुरुआत में अगर स्लो खेलते हैं तो उस तरह की पावर हिटिंग नहीं कर पाते जैसे विराट कोहली कर पाते हैं। बट आज विराट कोहली नहीं कर पाए, और 35 बॉलों पर 41 ये छुप गया। अगर हारी होती आरसीबी तो सबसे पहला सवाल यही होता कि विराट कोहली ने क्या किया, 6 ओवर के अंदर 41 रन किए हैं आपने, तो ये बात होती। खैर, मुआवजा करते हैं लाहौर कलंदर्स की टीम वर्सेस आरसीबी की टीम में। कहने को आईपीएल है दुनिया की महंगी तरीन लीग है, बहुत महंगी। पूरे पीएसएल के सारे मैच तो वहां पे, आईपीएल का सिर्फ एक मैच वो जियो हॉटस्टार के ऊपर बंदे लाइव देख रहे होते हैं। 90 करोड़ लोग लाइव देख रहे होते हैं, 60 करोड़ लाइव देख रहे होते हैं लोग। और यहाँ पे देख लो, क्राउड ही खाली है, कोई आ ही नहीं रहा भाई। डेविड वार्नर खेल रहा है, डेविड वार्नर को कोई नहीं देखने आ रहा। रिजू सैमेंट खेल रहा है, रिजू सैमेंट को कौन देखने आएगा? उसको मोहल्ले वाले ना देखने आए भाई। मैं भी मतलब क्या बात कर रहा हूं। हसन अली ने पीएसएल स्टार्ट होने से पहले क्या बोलता है कि भाई क्वालिटी की क्रिकेट देखने को मिलेगी इस दफा आपको पीएसएल में। कहां है क्वालिटी की क्रिकेट? बताना भाई। क्वालिटी की क्रिकेट अगर होती तो भाई क्राउड ना आता। मैं एक बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये पीएसएल की मैनेजमेंट फ्री में भी भाई टिकटें बांटना शुरू कर देना। ठीक हो गया। पीएसएल में कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि पीएसएल की जो मार्केटिंग जो है वैल्यू, हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। उनका टाटा आईपीएल टाटा कंपनी किसकी है? मुकेश अंबानी की। अंबानी की कंपनी है, दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पे कंपनी बड़ी आती है। उनका स्पॉन्सर वो है। हमारा है जी एचबीएल पीएसएल। तो एचबीएल और टाटा का कंपैरिजन नहीं बनता मेरे ख्याल से, क्योंकि एचबीएल पाकिस्तान हबीब बैंक हम कह सकते हैं इसको, इस्लामिक बैंक का। तो बैंक से महाराज एक पीएसएल का जो ब्रांड
लॉन्च किया जाता है, इस नाम से किया जाता है इसके अलावा और भी बड़े स्पॉन्सर होते हैं, जैसे उधर टाटा है और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज होगी। यहाँ पे बड़े मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से प्रोडक्ट हैं, जो बाइक्स के बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे, मैन ऑफ द मैच का मतलब होता है एक इनाम, कि भाई आपने अच्छा काम किया, ये मेरी तरफ से आपको एक इनाम है। ठीक है। अब जब स्कोर बोर्ड हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं यार इस प्लेयर ने 100 किया है और स्कोर बोर्ड पे लिखा हुआ प्लेयर ऑफ द मैच फला बंदा, कोई भी प्लेयर है उसने। क्रिकेटर्स इसके अंदर आते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग, अगर हम इंडिया की सुने तो पाकिस्तान चौथे लेवल की, अगर हम अपनी बात माने तो हम दूसरे लेवल की कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद तीसरे चौथे लेवल के ऊपर हम आते हैं, खैर इंडियन चौथे पे भी नहीं मानते हैं। बट अभी मुआवजा करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम वर्सेस इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह टीम, अगर हम ऑन पेपर देखें कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है। मैं आपको एक एक बार स्क्वाड बोल देता हूँ। अब इंडिया में ये होता है कि उनका इम्पैक्ट प्लेयर रूल आता है, मैं वो निकाल रहा हूँ, बाकी 11 बोलूँगा। और पाकिस्तान तो खैर वो रूल है नहीं, हमारे प्लेइंग 11 ही होते हैं। फ़खर जमान ओपनर थे, मोहम्मद नईम थे, अब्दुल्ला शफीक, कुसाल परेरा, राजा पक्सा, सिकंदर रजा, आसिफ अली, शहीन शाह अफरीदी, रिशाद जो कि बांग्लादेश के स्पिनर हैं, सलमान मिर्ज़ा और हारिस रऊफ़। ये लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11 है। अगर हम IPL की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसके अंदर फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपनर, मयंक अग्रवाल वनडन में आते हैं, राजित पाटीदार आते हैं, लिविंगस्टन हैं, जितेश शर्मा हैं और शेफर्ड हैं, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और हेजलवुड। अब हम एक कौन किसको नाम दे, उधर ये थोड़ी लिखा हुआ कि भाई इसको प्लेयर ऑफ द मैच ड्राइवर दिया गया, इसको मोटरसाइकिल दी गई है, इसको कार दी गई है, ये सारे नाम मौजूद है। जेम्स विंस ने बड़ा अच्छा 100 किया, 43 बॉलों में 100 किया उसने। जब 100 किया तो उसको इनाम दिया गया ड्रायर का। तो लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा ट्रोल किया गया कि यार ये क्या कर दिया जी, ड्रायर दे दिया जी। यार वो एक कंपनी है, एक स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्पॉन्सर जो इसके अलावा और भी नाम मिलेंगे, जिसमें एक बाइक भी शामिल है, जिसमें और बड़ी बड़ी चीजें शामिल है जो ऑलमोस्ट लाखों में होंगी। तो लाखों के प्राइस दे रहे हैं। अच्छा, आपसे मजीद बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कितने PSL में शामिल हैं, IPL में कितने शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सात्विक स्पोर्ट्स से, और आज हम जिस खबर पे बात करने जा रहे हैं उसने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मचा दिया है। IPL 2025 RCB ने जीता फाइनल, जियो हॉटस्टार ने तोड़े व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड। IPL 2025 का फाइनल हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB और पंजाब किंग्स PBKS के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में जीत RCB ने दर्ज की। इस मैच को करोड़ों लोगों ने देखा, जिनमें से ज्यादातर लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और टैबलेट पर मैच देख रहे थे। जियो हॉटस्टार की रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप। इस दौरान जियो हॉटस्टार ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसकी दर्शक संख्या ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जो IPL के इतिहास में एक बड़ा नंबर है। जाहिर तौर पर विराट कोहली के करोड़ों फैंस उनकी टीम को जीतते हुए देखना चाहते थे, जिसने सीधा फायदा जियो हॉटस्टार को दिया और उसकी व्यूअरशिप में जबरदस्त इजाफा देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच जब मैच शुरू हुआ तो इसे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन लाइव OTT पर देखने वाले दर्शकों की संख्या 57.8 करोड़ थी। ये आंकड़ा तब बना जब बेंगलुरु की टीम पहले बैटिंग कर रही थी। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार जियो हॉटस्टार ने दर्शकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। बताया जा रहा है कि इस सीजन की शुरुआत में उसे पहले वीकेंड में 137 करोड़ व्यूज मिले, जो साल दर साल 35% अधिक है। जियो हॉटस्टार पर 57.8 करोड़ दर्शकों का रिकॉर्ड कुछ ही वक्त में टूट गया जब पंजाब की टीम बैटिंग करने आई और उसे RCB ने धूल चटा दी। रोमांचक मुकाबले के बाद RCB की विनिंग ट्रॉफी को देखने के लिए 67.5 करोड़ लोग देर रात तक अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और टैबलेट पर ऑनलाइन जियो हॉटस्टार को स्ट्रीम कर रहे थे। एक सोशल मीडिया यूजर का दावा है कि इससे पहले RCB vs KKR मैच की ऑनलाइन व्यूअरशिप 41.4 करोड़ रही थी। IPL के फाइनल मुकाबले ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मैच की व्यूअरशिप ने 50 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर दिया है। इससे पहले IPL के किसी भी मैच की लाइव व्यूअरशिप 50 करोड़ के पार नहीं पहुंची थी। RCB की ऐतिहासिक जीत, एक भावनात्मक कहानी हुई मुकम्मल। IPL की सबसे इमोशनल कहानी मुकम्मल हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार ट्रॉफी उठा ली। ये जीत सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार या कृणाल पांड्या की नहीं है। ये जीत उस हर फैन की है जिसने हार के बाद भी अगली सुबह RCB की जर्सी पहनी और आज वो दिया पूरी दुनिया ने जलते देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और खबरें और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।